जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे बर्नौली का थ्योरम, बर्नौली का नियम, जो कि बर्नौली थ्योरम। तो देखिए, आप लोग ऐसे परिभाषा समझिएगा तो बहुत तोम जम उड़ जाएगा, तो ऊपरे से निकल जाएगा। तो सीधा इसका अर्थ समझिए, ये की कहता है बर्नौली का थ्योरम। आप जब स्पीड बढ़ाइएगा, बर्नौली साहब ने क्या कहे थे, जब आप स्पीड बढ़ाइएगा यानी हवा का स्पीड बढ़ाइएगा, तो उसके द्वारा लगने वाला दाब यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, यानी स्पीड व्युत्क्रमानुपाती है दाब का। तो आप ऐसे नहीं समझे होंगे तो ये तो भुला जाइएगा, आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ये सब उदाहरण है, ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो साथियों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी कारण से हम किसी तरह चित्र बना के आप लोगों को समझा देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण हम लोग समझते हैं जहाज। जहाज, आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि जहाज ससुरा उड़ कैसे जाता है। ये छोटका इंजन रहता है, इसमें ऐसे छोटका इंजन रहता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल का इंजन रहता है, यहाँ पे दो ठो इंजन के माध्यम से ससुरा उड़ कैसे जाता है। देखिए, बढ़िया फिगर नहीं बनाया, इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग हवाई जहाज का फिगर देखे होंगे गूगल पर, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप सोचते हैं इंजन में के बदौलत क्यों उड़ जाता है, तो मोटरसाइकिलों में तो इंजन रहता है, वो कैसे उड़ जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा साथियों, वो कैसे उड़ जाता है। तो देखिए, ई भी उड़ता है, तो इस पे बर्नौली चाचा का नियम है। बर्नौली साहब के नियम पर हवाई जहाज उड़ता है। तो देखिए कैसे उड़ता है। बर्नौली साहब क्या कहा था, स्पीड बढ़ाइएगा तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझिए, इसका जो इन है, इसको क्या कहते हैं, विंग्स। विंग्स, इसको क्या कहते हैं, वो ऐसे जिसमें फ्यूल रहता है, दोनों पट्टी से रहता है चित्र, उसको क्या कहते हैं, विंग्स। विंग्स का फोटो आप यूं बना है, ऐसे रहता है, कर्व रहता है थोड़ा, विंग्स कर्व। तो देखिए, जब ये दोनों इंजन स्टार्ट होगा तो देखते होंगे आप, रनवे पर बहुत दूर तक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे टेक ऑफ कर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे टेक ऑफ कर जाता है। तो वहां तक जाने में इंजन का काम होता है, वहीं तक जाने में सिर्फ इंजन का काम होता है। उसके बाद ई कम करता है, उसके बाद जब ऊपर तक जाता है तब ई इंजन चालू रखता है, वो मस्ती से उड़ते रहता है। तो देखिए ये क्या करता है, ये जब आगे बढ़ाते रहता है क्या कर, इस पे आगे बढ़ाएगा तो विंग्स जो दोनों पट्टी लटका है उस पे तो हवा टकरावे करेगा। आप मोटरसाइकिल पर चलते होंगे तो देखते होंगे, मोटरसाइकिल चल रहा था, आप में के शरीर में हवा टकराता है, साइकिल से चले तो टकराता है हवा। इसी कारण ये जब आगे चलेगा रनवे पर, इसमें हवा टकराएगा टकराएगा। तो हवा टकराएगा, देखिए कैसे टकराएगा, ऐसे विंग है, विंग्स विंग्स ऐसे। इस पे देखिए हम दो कलर से बनाए, ब्लू और ब्लैक, आपको समझ में आ जाएगा दोनों हवा कैसन है। देखिए, इसका दूरी आपको अधिक दिख रहा होगा साथियों, इसका दूरी आपको अधिक दिख रहा होगा और इसका कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा है। रीजन है इसमें, इसी कारण पर बर्नौली का थ्योरम लागू होता है। तो देखिए, दोनों पर एक ही टाइम में हवा टकराएगा, एक ही टाइम में हवा इस पे प्रवेश करेगा। तो देखिए, ये ऊपर से निकल जाएगा, ये नीचे से निकल जाएगा, फिर दोनों जाके साथे मिलेगा, साथे मिलेगा। लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। देखिए तुरंत चल जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा हवा इसके ऊपर से। तो इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसका दूरी ज्यादा है। तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, इसका 2 किलोमीटर है। तो लेकिन दोनों को साथे वहां पहुंचना है, दोनों लेकिन एक के बाद टकराया, दोनों को साथे पहुंचना है। तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा दूरी है, ये कम दूरी है, तो दोनों एक के साथ चलेगा पहुंच पाएगा, ये जल्दी तुरंत धारा को पहुंच जाएगा, उसको थोड़ा देर के बाद पहुंचेगा, 2-4 सेकंड के बाद। तो हमको दोनों साथे पहुंचाना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा, तब ना एक के टाइम में पहुंचेगा। इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड, हवा का स्पीड ज्यादा होगा, तब ना दोनों एक के साथ पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप, इसका स्पीड कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तब ना एक के साथ पहुंचेगा। तो देखिए, इसी कारण से बर्नौली साहब ने क्या बोला था कि आप जब स्पीड बढ़ाइएगा ना, हवा का स्पीड बढ़ाइएगा, तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर जो है ना कम हो जाता है, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड बढ़ा, इसके ऊपर से स्पीड, इधर तो कोई स्पीड नहीं बढ़ा, स्पीड नॉर्मल स्पीड है, दोनों साथ पहुंचेगा। इसके द्वारा स्पीड बढ़ा तब नहीं दोनों साथ पहुंचेगा, स्पीड बढ़ा तो उसके द्वारा लगने वाला ऊपर वाला प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो उस ऊपर द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो गया, स्पीड जही ना बढ़ा ऊपर वाला तो कम हो गया प्रेशर। तो नीचे वाला जो हवा है, नीचवा वाला हवा, इसको धकेल देगा ऊपर, इसको धकेल देगा ऊपर। फिर से समझिए, अगर इस पे हवा जा रहा है, स्पीड से जाएगा तब ना दोनों एक के साथ पहुंचेगा।
तो बर्नौली साहब क्या बोलते हैं, स्पीड जब आप हवा का बढ़ाइएगा तो इसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लगा है, तो बैलेंस में है। यदि ऊपर का स्पीड आप बढ़ा दिए, उस ऊपर का स्पीड आप बढ़ा दिए, मान लीजिए हम बढ़ा दिए ऊपर का स्पीड, तो इसके जो ऊपर से दाव लग रहा था, प्रेशर लग रहा था, तो उस प्रेशर तो खत्म हो जाएगा, बर्नौली चाचा के नियम से खत्म हो जाएगा। तो नीचे वाला जो हवा धकेल रहा था, नीचे जैसे इसका प्रेशर कम हुआ, नीचुआ वाला हवा उसको धकेल देगा, धकेल देगा तो ये उठ जाएगा, धीरे धीरे उठ जाएगा। और जब तक इंजन स्टार्ट रहेगा, जब तक उड़ते रहेगा, इसका स्पीड कम रहे ज्यादा रहेगा तो इसके द्वारा प्रेशर कम रहेगा, जब तक उड़ते रहेगा एकदम मस्ती से उड़ते रहेगा। आप समझते हो उड़ रहा है, अब गिरेगा कैसे, गिरेगा कैसे? तो देखिए इसमें एगो स्लेट होता है, इसमें एगो स्लेट होता है, उस स्लेट को ऊपर नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, अंदर ले सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो इसको जब इसको गिराने का मन रहेगा तो इसको धीरे धीरे कम करते जाएगा, ऐसे धीरे धीरे कम करते जाएगा, धीरे धीरे कम करके इसके बराबर में ला लेगा, इसके बराबर में ला लेगा। तो इसके बराबर में ला लेगा तो इसका भी स्पीड समान हो जाएगा, नीचे वाला का भी स्पीड समान हो जाएगा, तो मतलब ऊपरों से दाब उतने लगेगा, नीचे से दाब उतने लगेगा, तो धीरे धीरे रनवे पर उतर जाएगा। वो वीडियो हम बना देंगे कैसे रनवे पर लैंड करता है, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल समझ गए कैसे उड़ जाता है हवाई जहाज, तो हवाई जहाज का काम खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं कि ये जो टीन सेट है, ये टीन सेट अगर आंधी, मान लीजिए आप अभी नॉर्मल है, अभी आंधी का दिन नहीं चल रहा है, तो देखिए टीन सेट कैसे उड़ जाता है। टीन सेट चदरा वाला घर जो होता है, आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए आंधी बह रहा है, आंधी बह रहा है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छोटवा एगो है, एगो छोटवा है, एगो छोटवा है, एगो छोटिया है, एगो छोटवा छोटिया, ये दोनों अंदर में है टीन सेट के अंदर में। तो देखिए टीन सेट के अंदर में ये दोनों गप कर रहे हैं दोनों। देखिए कैसे उड़ जाता है, जब ऊपर से हवा आएगी बहेगी, जब आंधी बहती है तो टीन सेट के ऊपर से हवा जाती है, ऐसे ऐसे हवा जाएगी एकदम खो खो खो, तो अंदर वाला हवा तो अंदर में नहीं घुसेगा, खिड़की लगा लेगा, छोटा छोटा अंदर खिड़की लगा, खिड़की को तो खिड़की लगा लेगा। जब खिड़की लगा लेगा तो इसके अंदर में जितना हवा उतने हवा रहेगा, उतने हवा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर से चदरा के ऊपर से टीन सेट के ऊपर से बहुत हवा जाएगा। तो बर्नौली साहब क्या बोले थे, बर्नौली साहब क्या बोले थे, जब आप स्पीड बढ़ाइएगा तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। ससुरा यहीं पे खेला हो गया, उसके द्वारा प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब इस पे बहुत जोर से हवा आएगी, इससे मारेगी, से टेढ़ा थोड़ा चल रहा था कर्व में, तो हम पूरा इसका प्रेशर कम हो जाएगा, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा था हवा का वो कम हो जाएगा। तो निचवा जो हवा है, निचवा वाला इसको हवा ठेल देगा और टीन सेट लेके धड़ उड़ जाएगा। आप लोग देखे होंगे टीन सेट आंधी में उड़ जाता है, बर्नौली के थ्योरम पर टीन सेट उड़ जाता है सब। यहाँ पर इसका स्पीड कम हो गया, इस पे जो हवा आया तो बहुत तेज से स्पीड बढ़ाया हवा का, तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या होगा, कम हो गया, इसीलिए टीन सेट उड़ गया। अंदर में दोनों छोटवा छोटिया पकड़ा गया। अब टीन सेट तो उड़ गलो क्यों, तो अब अभी जो आंधी के बाद जाएगा टीन सेट को पकड़ के फिर चढ़ाएगा इस पे, तो समझ गया आप लोग, इसका स्पीड बढ़ाए तो इसका प्रेशर कम गया। तो दूसरा एग्जांपल समझ लिए, सीधा एग्जांपल है बर्नौली चाचा का। क्या आप यदि हवा का स्पीड किसी चीज पर बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है और वो उड़ जाता है। और एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, मान लीजिए ट्रेन है, देखिए ट्रेन है, आप समझ सकते हैं, इसी तरह बनाए हैं, किसी तरह बन गया। ये मान लीजिए ट्रेन है, अब इसको मिटा दे और रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ट्रेन है, आप लोग प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहते होंगे तो नहीं कहता है, गांव समाज में ये होता है कि प्लेटफॉर्म कर खड़ा रहिएगा तो आप कहेगा ये ट्रेन में आता है, ट्रेन में खींच लेता है ससुरा, वो खींचता नहीं है, वहाँ पे खींचता नहीं है, वो वहाँ पे बर्नौली का थ्योरम लागू होता है, वहाँ पे बर्नौली का थ्योरम लागू होता है। इसलिए ट्रेन आता है, देखिएगा प्लेटफॉर्म से लोग पीछे डल जाता है, उसको पता है ट्रेन में खींच लेगा, लेकिन ये नहीं पता है बर्नौली के थ्योरम से ट्रेन में खींच लेगा। तो देखिए ट्रेन कैसे खींच लेता है। मान लीजिए हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम प्लेटफॉर्म पे हैं, ये मान लीजिए बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन है, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे छोटवा छोटिया ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये छोटवा है ये छोटिया है, ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, दूरी पे है, हल्का सा दूरी पे खड़ा है, ये दोनों खड़ा है, ये देखेगा ऐसे झांकेगा प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे बाहर में कि हाँ मोदी जी बोले थे बुलेट ट्रेन आने के लिए, बुलेट ट्रेन, हाँ बोले थे बुलेट ट्रेन आने के लिए। ये दोनों इंतजार कर रहा है बुलेट ट्रेन का। आप लोग समझते हैं बुलेट ट्रेन का स्पीड कैसा होता है, ये तो ससुरा मारेगा ऐसे धड़ाक से निकल जाएगा धड़ाक से। तो ये छोटवा छटिया जब खड़ा है
तो अब बर्नौली चाचा क्या बोले थे, स्पीड बढ़ाइएगा ना हवा का तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। ये छोटा छोटा प्लेटफॉर्म पर इसके बगल में खड़ा थे, ट्रेन जैसे हड़ाक से गया तो इसके द्वारा स्पीड से गया तो इसके द्वारा प्रेशर कम हो गया। अगर छोटवा छोटिया यहाँ खड़ा थे और इधर वाला हवा जो था, दोनों इसको बैलेंस किया हुआ तो छोटवा छोटिया बढ़िया से खड़ा था। अगर इधर वाला प्रेशर मारा हसा हचाक से तो इसका दाब कम हो गया, इधर का दाब कम हो गया। जो इधर से दाब था जिधर ट्रेन नहीं है तो वो दाब वैसे ठेल देगा, जा चल गया छोटवा छोटिया। तो आप लोग सुने होंगे कि ट्रेन पे लटका व्यक्ति चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो कैसा आप लोग देखेंगे नयका लड़का ट्रेन के गेट पर खड़ा हो जाएगा, कहेगा हम ही तो अभिनंदन पायलट है। उसको पता नहीं है कि ट्रेन के गेट पर कैसे मर जाता है, जब वो गिर जाता है तब उसको पता चल जाता है। देखिए वो ट्रेन के गेट पर कैसे खड़ा रहता है, गिरता है। देखिए ट्रेन के अंदर तो हवा कहाँ रहती है, उतना ट्रेन के अंदर तो स्पीड हवा की रहती नहीं है। ट्रेन के बाहर आप ऐसे मुंडी निकाल के झोंकेगा तो ससुरा पूरा जोर से हवा मारते रहता है, पूरा जोर से हवा मारते रहता है। तो वो ट्रेन पर ऐसे लटक के खड़ा रहता है, ऐसे लटक के खड़ा रहता है। तो पीछे की हवा जो ट्रेन के अंदर बोगी की हवा उसको बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस क्या होगा। तो उधर से जो हवा रही है ट्रेन ऐसे मुंडी निकाल के झोंकेगा, देखिए हवा खूब लगता है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। हवा का स्पीड नहीं है, यानी ट्रेन चल रही है तो हवा भी चल रही है, आप लोग सुने होंगे। तो इधर का बैलेंस क्या होगा, उधर से ऐसे स्पीड से हवा मार रही है तो पीछे वाला आप बर्नौली चाचा की बोले थे, जब आप हवा का स्पीड बढ़ा दीजिएगा, हवा का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। वो जो मुंडी निकाल के ऐसे खड़ा है उसके ऐसे हवा मार रहा है ऐसे ऐसे ट्रेन के बाहर से, उसका तो प्रेशर कम हो गया, उसका प्रेशर कम हो गया। तो पीछे बॉगी वाला जो हवा है उसको ऐसे धकेल देगा, जा चल गया ससुरा वहाँ पे ऊपर चल गया। आप लोग देखेंगे कल उसका न्यूज छपता है पेपर में, ट्रेन पे लटका हुआ व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, उसका खेल खत्म हो गया। तो देखिए इसी तरह होता है बर्नौली का थ्योरम। आप जब किसी चीज का स्पीड बढ़ाइएगा तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर जो है कम हो जाएगा। यही होता है टीन सेट के साथ, यही होता है फ्लाइट के साथ। तो आप लोग को मन में बहुत होगा कि फ्लाइट उड़ कैसे जाता है, उड़ कैसे जाता है। तो ये बता दिए, इसका कर्व रहता है ऐसे, इसका इस पे स्पीड ज्यादा होता है हवा का तो इसके द्वारा प्रेशर कम होता है और नीचवा वाला हवा इसको धकेल देता है और ये उड़ते रहता है, और ये उड़ते रहता है। इंजन का इसमें कोई काम नहीं, इंजन सिर्फ आगे धकेलने का काम करता है, इंजन सिर्फ आगे धकेलने का काम करता है। आप लोग देखिए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, देखिए धीरे चलाइएगा तो आपको लगेगा भारी, हम पूरा जब स्पीड दे दिए तो लगेगा आराम से जा रहे हैं, पूरा आराम से। और स्पीड कर दिया कहते लगेगा ससुरा जमीन छोड़ देगा, जमीन छोड़ देगा मोटरसाइकिल, वैसे ही लगता है। यहाँ पे ऐसे उड़ जाता, टीन सेट भी ऐसे उड़ जाता है, टीन सेट ऐसे उड़ जाता है। छोटा छोटिया पकड़ा गया है, छोटा छोटिया पकड़ा गया है, टीन सेट उड़ गया है, बढ़िया से लगता है, बंधन उन्हन नहीं दिया होगा ऐसे ही लगता है। तो साथियों समझ गए होंगे। इसका और एग्जांपल है लेकिन हम आपको 3 एग्जांपल बताए, मेन एग्जांपल 3 एग्जांपल बता दिए। आपको समझ में आ गया होगा कि बर्नौली का थ्योरम, स्पीड जब बढ़ाइएगा उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।